हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज है 1 मार्च 2025 और हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स, राइट? अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं चाह रहा था कि आपके साथ डिस्कस इस पे करता कि न्यूज़पेपर हमें कैसे पढ़ना, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए था। वो मेरी रिकॉर्डेड क्लास आपको दूसरी मिल जाएगी। बट अभी जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, हम इन पर बात करें कि योजना है प्रधानमंत्री जीवन योजना। इसे 2019 में स्टार्ट किया, तो अब तक 6 इयर्स हो चुके हैं। अब ये क्या है, हमें ये जानना जरूरी है। और यहाँ से आपको पता चलेगा अगर न्यूज़पेपर में रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो हमें उसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री जीवन योजना प्लीज नोट करना शुरू कर दें। जो लोग भी नोट कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नोट करते चले आप लोग। यहाँ आपको इस पिक्चर को देख करके क्या पता चल रहा है? देखिए, इस पिक्चर को देख रहे होंगे तो आप पता चल रहा है कि एक फार्मर है, उसके फील्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको उसके फार्मलैंड में जो भी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पैदा करता है वो दिख रहे हैं। एक आपको बायोफ्यूल जनरेशन का एक फैक्ट्री दिख रहा है, राइट? जरा ये योजना अगर प्रधानमंत्री लाए हैं तो क्यों लेके आए थे 2019 में, इस बात को समझना होगा। देखिए, इसका मकसद है कि अगर किसानों को हमें अमीर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको इनकम के अदर सोर्सेज भी देने पड़ेंगे। यहां पर ये जो इससे रिलेटेड है वो ये कि अगर बायोफ्यूल बनाया जाता है एग्रीकल्चर वेस्ट से, या कुछ इस तरह की लैंड है जो कि बैरन लैंड है, जो कि जिसमें गेहूं, चना, चावल जैसी चीजें नहीं हो सकती, वहां हम इस तरह की फसल ले लें जिनमें कम पानी चाहिए हो, और वो एज ए बायोफ्यूल उनका हम इस्तेमाल कर सकें। बट मेन इसका जो फोकस है वो ये है कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करें, राइट? इससे क्या क्या फायदे होंगे उन्हें हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखा आपने इमेज से, कुछ आपको दिमाग में बैठी बात? तो देखिए, ये है बायोफ्यूल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। कब? 2019 में ये योजना शुरू की जाती है। और इसका मकसद क्या है? एग्रीकल्चर वेस्ट, कृषि अपशिष्ट क्या होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट से क्या करना है, एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना। अब एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल एग्रीकल्चर वेस्ट से, बिल्कुल बोलिए बोलिए प्लीज। फ्यूल, बिल्कुल। इथेनॉल बेसिकली एक तरह का स्प्रिट है, ठीक है, एक तरह का स्प्रिट है। और जो एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है उससे इसे बनाया जा सकता है, ठीक है। खासतौर से अगर हम देखें जहां पे अल्कोहल बनाया जाता है जिन फैक्ट्रीज में, वहां पे जो वेस्ट निकलता है उससे को भी इस्तेमाल किया जाता है काय के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए। और यूरोप और अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ तो जो हमारे भोजन में हम इस्तेमाल करते हैं जैसे मक्के की फसल, इस तरह की फसलों का भी इस्तेमाल किया जाता है बायोफ्यूल बनाने के लिए, एथेनॉल बनाने के लिए। अब ये जो एथेनॉल होता है इसे क्या किया जाता है कि पेट्रोल में मिक्स किया जा सकता है, राइट? क्योंकि ये भी क्या है, स्प्रिट है, तो फ्लेमेबल है, आग लग जाती है इसमें जो चाहिए हमें फ्यूल के लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो पॉल्यूशन है वो हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे, प्रदूषण जो वायु प्रदूषण है उसे हम कम कर पाएंगे। और इससे एक बड़ा चीज क्या होगी बताओ जरा, हमारी फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, दूसरे कंट्रीज के ऊपर है। हम उनसे फ्यूल मंगाते हैं, जब हम फ्यूल मंगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो पैसा हमें डॉलर में उनको पे करना होता है। तो क्या होगा, सोच रहे हैं आप, इकोनॉमी पर एक बर्डन बनता है, बिल्कुल बर्डन बनता है, तो हम उसे भी कम कर पाएंगे। अब यहां से जो सवाल बनेंगे प्री और मेंस के, और एक आपकी समझ के लिए कि जिस नॉलेज को आप हर जगह यूज कर पाए, उसके अकॉर्डिंगली मैं चलूंगा, राइट? हम सिर्फ प्री की बात नहीं करते, मेंस, इंटरव्यू, और आपका इंटरव्यू के अलावा ऐसे में आप क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें। सबसे पहले तो यह आ गया कि ये क्या है, बायोफ्यूल का एक अल्टरनेटिव है, ठीक है। क्या ये बायोफ्यूल का एक अल्टरनेटिव है? हम यहां पर इसको देख रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे देख रहे हैं। सेकेंडरी, इससे क्या फायदा मिल रहा है कि इसमें जो पॉल्यूशन है हम उसे कम कर सकते हैं, ठीक है। वो भी अर्थ की एज बढ़ाएगा, हम सबके लिए फायदेमंद होगा। देन और बड़ी चीज क्या होगी कि इससे एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है उसको हम एथेनॉल के लिए हम यूज कर रहे हैं, कि एथेनॉल बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट। अब खेतों में जो वेस्ट निकलता है उसको यूज करें, मतलब खेत में तो जो वेस्ट निकला वो बेकार है किसान के लिए, ठीक है, ज्यादा ज्यादा उसको पशु खाएंगे। लेकिन अगर उसको और ज्यादा उसका वैल्यू बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो किसान की आमदनी को दुगना करने का जो टारगेट रखा है सरकार ने, वो तभी हम अचीव कर सकते हैं जब एग्रीकल्चर का क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। अब यहां पर एग्रीकल्चर वेस्ट को भी हम एज ए फ्यूल अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं किसान को कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में मदद करेगा। क्लियर है? देखिए, ये योजना जो है ये किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है। और ये योजना कब, 2019 में स्टार्ट हुई। और ये योजना क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट से हमें क्या करना, 2G
ठीक है, सेकंड जनरेशन का जो फ्यूल है, इथेनॉल बेस्ड जो फ्यूल है, उसे जनरेट करना है, उसको प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, राइट। सो कितने सारे काम हो रहे हैं इससे, कोई बताना चाहेगा? देखिए, इससे एग्रीकल्चर वेस्ट को हम प्रॉपर तरीके से सेटल कर पा रहे हैं जहां लगाना है। इससे हम क्या कर रहे हैं, अगर पेट्रोल में मिक्सिंग कर रहे हैं बायोफ्यूल की, तो उससे क्या होगा, पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा, ठीक है। तो हम जो विदेशों से जो पेट्रोल मंगवाते हैं, उस पर जो अपना इतना पैसा खर्च करते हैं, वो हमारा कम होगा, हमारा फॉरेन करेंसी बचेगा, जो हम डॉलर में उनको पे करते हैं वो बचेगा। सेकेंडरी क्या होगा, एग्रीकल्चर वेस्ट है, तो इससे क्या होगा, जो पराली वाली समस्या आती कई जगह पे, उस तरह की समस्या नहीं है कि पराली जलाने से जो एनवायरमेंट को हम देखते हैं कितनी तरह की परेशानियां होती हैं। और क्या होगा, इसके अलावा जो किसान हैं उनको एक और आमदनी का एक जरिया मिल जाएगा। क्लियर है? तो एक तीर से कई सारे शिकार करने के लिए ये योजना लाई गई, और इसका मकसद है कि किसी भी तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाना, हमारी जो फॉरेन करेंसी जो हम खर्च करते हैं पेट्रोल को मंगवाने पर, उसे हमें कम करना, पॉल्यूशन को कम करना, राइट। देन इसके अलावा कुछ और आपको लग रहा है, और कुछ बेनिफिट इससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हम बहुत छोटे पैमाने पर देखते हैं कि इससे पोल्यूशन कम करें, सिर्फ कंट्री के लिए नहीं है, इससे हम अर्थ की एज को बढ़ा रहे हैं। अगर लंबे समय तक पृथ्वी रहेगी, और पृथ्वी कब रहेगी, एक वर्ड में यूज करूंगा जिसे बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते सतत विकास की संकल्पना। क्या है, कौन सा आइडिया ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो पूरा का पूरा जो भी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये आइडिया जुड़ा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। समझ रहे हैं बात को? कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। सो अब देखिए, ग्रीन हाउस गैस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं आप सभी जानते हैं? जानते हैं, गुड, बहुत अच्छी बात है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है ये जानते हैं आप लोग? सभी जानते हैं, गुड, बहुत अच्छी बात है, राइट। सो चलिए, और इससे कुछ होगा, इससे क्या होगा कि अभी एक और प्रॉब्लम होती है, हम अर्बन एरियाज में हम देखते हैं एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्या होता है कि जो रूरल एरिया से माइग्रेट करके जो लेबर आते हैं, जब वो आते हैं तो उनके पास आमदनी नहीं होती, तो प्लांट शहरों में तो जाके रहेंगे नहीं, वो अनप्लांट सिटीज या टाउन्स बस जाते हैं, ठीक है। और उसके कारण हम कई सारी प्रॉब्लम देखते हैं, जो सिटी की प्लानिंग जो पूरी की पूरी चरमरा जाती है। ऐसे में हम समस्याएं क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है, सीवरेज का प्रॉब्लम हो जाता है, रोड पे हम लोग ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम हम लोग सामना कर रहे हैं। और एक और चीज होती है कि क्योंकि वो एक से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, तो कोई भी क्राइम करके कहीं भी भाग जाते हैं, तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। अब ये आपको आना चाहिए, अगर एक खबर आपके सामने आई है, आप उसको कितने अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग डायमेंशन से सोच पाते हैं और उसे कंप्लीट कर पाते हैं। क्लियर है? चलिए